कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ घटनाएं सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं होती। कभी कभी हकीकत इतनी डरावनी होती है कि रूह तक कांप जाए। आप देख रहे हैं एपिक हॉरर स्टोरीज, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई है। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक ऐसी जगह पर कदम रखा जहां से लोग जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। एक भूतिया घाटी जहां हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही थी। दोस्तों, आज की कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, इसलिए आपसे मैं दिल से माफी मांगना चाहूंगा। समय न मिलने के कारण पर अच्छी कहानी जरूर चैनल पर आता ही रहेंगे। बस अपना प्यार मुझे बनाए रखें। कहानी शुरू होने से पहले लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जो आपको पूरी रात सोने नहीं देगी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनाते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है जो एक रात अपने ट्रक में अकेले सफर कर रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वहाँ कुछ ऐसा उसका इंतजार कर रहा है जो इंसानों के बस की बात नहीं। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने कई बार रात में अकेले लंबी यात्राएं की थीं, लेकिन इस बार की यात्रा अलग थी। उसे राजस्थान के एक सुनसान इलाके से होकर गुजरना था जिसे लोग आत्माओं की घाटी कहते थे। लोगों का मानना था कि इस घाटी में रात के समय कुछ अनजान ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। यहाँ कई ट्रक और बसें गायब हो चुकी थीं, लेकिन रवि इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उस रात आसमान में कोई तारा नहीं था, केवल काले बादल थे। जैसे ही रवि घाटी में पहुंचा, उसकी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक झपकने लगीं। उसे लगा कि शायद कोई वायर ढीला हो गया होगा, लेकिन अगले ही पल सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखाई दी। रवि ने ट्रक धीमा कर दिया। वो सोचने लगा, इस सुनसान जगह पर इतनी रात में ये औरत क्या कर रही है। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक दबाए, ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। ट्रक तेजी से आगे बढ़ता रहा। वो औरत अब भी सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे पार किया, वो अचानक ट्रक के सामने आ गई। उसकी आंखों की जगह पर बड़े बड़े गड्ढे थे और उसका चेहरा सफेद था, जैसे किसी मुर्दे का हो। रवि ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक का हैंड ब्रेक खींचा और किसी तरह ट्रक रुका। वो कांपते हुए नीचे उतरा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि वापस ट्रक में बैठने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो मुड़ा तो देखा, वही औरत अब सड़क के किनारे बैठी हुई थी। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? महिला ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं कई सालों से यहाँ फंसी हूँ। रवि को समझ नहीं आया कि ये सपना है या हकीकत। अचानक उसके ट्रक की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। ट्रक के आसपास से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। फिर महिला ने कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी ट्रक ड्राइवरों का हुआ। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से ट्रक का गियर बदला और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। अचानक ट्रक के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सीट पर वही औरत बैठी थी। रवि की चीख निकल गई। उसने ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से जैसा खून निकल रहा था और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। रवि बेहोश होने ही वाला था कि अचानक ट्रक के बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। रवि का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो अभी रुक जाएगा। उसने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़ा आदमी फटी फटी आंखों से ट्रक के अंदर देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यहाँ से भाग जाओ। रवि अभी भी झटके में था। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसने शीशे में देखा कि वो बूढ़ा आदमी उसी जगह खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर खून बह रहा था और उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। रवि को एहसास हो गया कि यह घाटी सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं बल्कि एक मौत का जाल है। रवि पूरी रफ्तार से ट्रक भगाने लगा। कुछ मिनट बाद उसने सामने एक छोटा गांव देखा और राहत की सांस ली। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, उसने देखा कि वहां के लोग अजीब तरीके से खड़े थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई हिल नहीं रहा था। वे बस घूर रहे थे, सीधे रवि की ओर। रवि ने ट्रक रोका और गांव के एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ कोई ढाबा मिलेगा? मुझे कुछ देर रुकना है। उस आदमी ने बिना पलक झपकाए कहा, रुक सकते हो, लेकिन सुबह होने से पहले चले जाना। रवि को उस आदमी की आवाज अजीब लगी, लेकिन वो बहुत थक चुका था, इसलिए पास के एक पुराने ढाबे में चला गया। ढाबे में बैठते ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बिना कुछ पूछे उसके सामने एक थाली रख दी। रवि को बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। जब उसने थाली में ध्यान से देखा तो उसके हाथ से निवाला गिर गया। थाली में जो खाना था वो सड़ा हुआ मांस था और उसमें से खून टपक रहा था। रवि ने डरते हुए उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था।
उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और उसके दांत नुकीले हो गए थे। रवि उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि पूरा ढाबा बदल चुका था। वहां बैठे सारे लोग अब इंसान नहीं थे, वे भूत या छायाएं बन चुके थे, जिनके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थीं। उन्होंने एक साथ रवि की ओर देखा और तेज आवाज में हंसने लगे। भागने का कोई रास्ता नहीं। रवि ने अपने पैरों पर जोर डाला और जितनी तेज भाग सकता था भागा। वो किसी तरह ट्रक तक पहुंचा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने क्लच दबाया, उसे महसूस हुआ कि ट्रक की सीट पर कोई बैठा है। उसने डरते हुए पीछे देखा और वही भूतिया औरत उसकी सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी गर्दन टूटकर एक तरफ झूल रही थी और उसके होंठ फटे हुए थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ रवि की गर्दन की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। रवि की सांसें तेज हो गईं। वो पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक वहीं खड़ा था, सामान्य दिखने वाला। क्या ये उसका भ्रम था? लेकिन अगले ही पल ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। उसकी हेडलाइट्स जल बुझ रही थीं, जैसे कोई अंदर बैठा हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, तू अब यहां से बचकर नहीं जा सकता। रवि ने पलटकर देखा, वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने उसे घाटी में चेतावनी दी थी, लेकिन अब उसका शरीर जला हुआ था और उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो चुकी थीं। रवि को अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि मृत आत्माओं का जाल था। वो गांव से भागने के लिए तेजी से दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंचा, उसे सामने एक विशाल शमशान घाट दिखा। गांव के बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ जलती हुई चिताएं और उनमें से उठती भूतिया परछाइयां। तभी गांव के सारे लोग उसके चारों ओर आ गए। वे धीरे धीरे उसके पास आने लगे। उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रवि ने पूरी ताकत लगाकर भगवान को याद किया और दौड़ने लगा, लेकिन तभी वो एक पेड़ की जड़ से टकराकर जमीन पर गिर गया। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। रवि ने कांपते हुए पीछे देखा और वही भूतिया औरत उसके सामने खड़ी थी। महिला अब और भी भयानक दिख रही थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था और उसके काले गंदे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने धीरे धीरे कहा, तू भी उन्हीं की तरह मर जाएगा। रवि चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? औरत ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे बोली, ये गांव और ये घाटी मृत आत्माओं की कैदगाह है। यहाँ जो आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन तुम कौन हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे मेरे पति ने जिंदा जला दिया था। मैं बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन इस गांव की आत्माएं मुझे कैद किए हुए हैं। अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो मेरी आत्मा को मुक्त करो। रवि ने समझ लिया कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे इस महिला की आत्मा की मुक्ति का तरीका खोजना होगा। उसने गांव में एक पुराना मंदिर देखा जिसमें अभी भी एक ज्योत थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, भूतों की भीड़ ने उसे घेर लिया। वे हवा में तैर रहे थे, उनके चेहरे विकृत हो चुके थे और उनकी आंखों से काले धुएं निकल रहे थे। रवि ने डरते हुए मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उसे एक पुराना त्रिशूल दिखा। बिना कुछ सोचे उसने वो त्रिशूल उठाया और उसी औरत की आत्मा की ओर बढ़ाया। औरत ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। जैसे ही उसने त्रिशूल छुआ, एक जोरदार बिजली कड़की और पूरी घाटी हिलने लगी। गांव की आत्माएं एक एक कर धुएं में बदलने लगी। भूतों की चीख पुकार से पूरी रात गूंज उठी। रवि के सामने पूरी घाटी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अचानक रवि को जोर का झटका लगा और उसकी आंखें खुल गईं। वो अपने ट्रक के अंदर था और सूरज निकल चुका था। उसने इधर उधर देखा, कोई गांव नहीं था, कोई भूत नहीं था और ट्रक एक सीधी सड़क पर खड़ा था। कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती और कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रवि को लगा कि वो मौत के मुंह से बचकर निकल आया, उसके हाथ पर जलने का निशान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। याद रखिए, डर असली नहीं होता, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो सिर्फ एक वहम नहीं होता,